महाशिवरात्रि पुरुष स्वरूपी शिव और प्रकृति स्वरूपा पार्वती के मिलन की रात्रि है। मान्यता है इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे महारात्रि भी कहते हैं। शिव और शक्ति का मिलन केवल एक पौराणिक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह तो चेतना और ऊर्जा की एक रूपता का उत्सव है, जहां सृष्टि अपनी पूर्णता को पाती है। शिव शक्ति के बिना शव हैं, एकदम निष्क्रिय, स्थिर, शांत और मौन, एवं शक्ति शिव के बिना असीम सामर्थ्य होते हुए भी दिशाहीन। ये वो क्षण है जब तपस्वी शिव पार्वती के स्नेह में गृहस्थ बनते हैं और शक्ति स्वरूपा पार्वती शिव के सानिध्य में सृष्टि का व्यवस्थित रूप समझती हैं। इसी दिव्य दाम्पत्य की मूर्त अभिव्यक्ति है उमा महेश्वर की युगल प्रतिमा, जो मैत्री, प्रेम, विश्वास, करुणा और पूर्णता का रूप प्रस्तुत करती हैं। शिव पार्वती के इसी मनोहर युगल रूप को दर्शाती एक अद्भुत प्रतिमा रीवा शहर में भी स्थित है। एक ऐसी प्रतिमा जिसे देखते ही मन कुछ क्षणों के लिए ही सही उसके सौंदर्य और लालित्य को देखकर ठहर सा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये प्रतिमा रीवा में कहां पर है? इसका निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया था, और ये रीवा तक पहुंची कैसे? आइए जानते हैं ये सारी बातें इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्राचीन मूर्तिकला में वर्णित उमा महेश्वर के स्वरूप को भी समझ लेते हैं। उमा महेश्वर अर्थात शिव और पार्वती का दिव्य और युगल रूप हिंदू मूर्तिकला के सबसे कोमल, सौम्य और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है। इसमें शिव और पार्वती को प्रेम, सामंजस्य और दाम्पत्य सौंदर्य से ओतप्रोत युवा रूप में दर्शाया जाता है, जहां तपस्वी शिव और गृह स्वामिनी पार्वती को एक दूसरे के पूरक के रूप में अंकित किया जाता है। शैव परंपरा में उमा महेश्वर को पंचविशंति मूर्ति अर्थात शिव के 25 प्रतिष्ठित रूपों में से एक माना जाता है। आगम ग्रंथों, विशेषतः दक्षिण भारत के शैव सिद्धांत साहित्य और प्राचीन शिल्प शास्त्रों में इस रूप का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां इसे शिव और शक्ति के आदर्श संतुलन का प्रतीक माना गया है। हालांकि उमा महेश्वर को समर्पित मंदिर बहुत कम हैं, लेकिन इसके बाद भी प्राचीन समय में देश के प्रत्येक राजवंशों द्वारा निर्मित मंदिरों में उमा महेश्वर की विभिन्न मुद्राओं का अंकन जरूर मिलता है। मूर्ति कला के इतिहास में किसी देवता के साथ उसकी पत्नी का चित्रण सबसे पहले उमा महेश्वर के रूप में ही कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। इसी परंपरा को व्यक्त करती एक बहुत ही खूबसूरत और भाव प्रणव प्रतिमा रीवा शहर के घंटाघर मूर्ति चौराहा के समीप नगर निगम के सामने पद्मधर पार्क के मध्य में भी स्थापित है। मूलतः यह प्रतिमा गुर्गी से प्राप्त हुई थी और वहीं से इसको रीवा लाया गया था। पहली बार इस हर गौरी की खूबसूरत और विशाल प्रतिमा को जनरल कनिंघम ने अपनी गुर्गी यात्रा के दौरान देखा था और अपनी किताब रिपोर्ट्स ऑफ अ टूर इन बुंदेलखंड एंड रीवा में इसका जिक्र भी किया था। तब यह प्रतिमा गुर्गी टीले के उत्तर पश्चिमी भाग में एक गहरे गड्ढे में औंधी लेटी हुई पड़ी थी। कनिंघम के अनुसार यह मूर्ति बहुत विशाल थी, जिसके चरणों के पास शिव के वाहन नंदी बैल का अंकन भी था। इस विशाल प्रतिमा को गुर्गी से रीवा महाराज गुलाब सिंह जूदेव लाए थे, क्योंकि उनकी मंशा
इन उत्कृष्ट कलाकृतियों से रीवा को सजाना था। उन्होंने कोठी कंपाउंड घंटाघर के सामने अपने पिता महाराज वेंकट रमन सिंह की मूर्ति लगवाई थी। अपनी मां उज्जैनिन महारानी के नाम से एक विशाल भवन भी यहां बनवाया था, जो आज का नगर निगम ऑफिस है। उसके सामने विशाल प्रांगण को सजाने के उद्देश्य से ही उन्होंने यह विशिष्ट और खूबसूरत प्रतिमा मंगवाई थी। लेकिन उसके पहले कि वो इसे लगवा पाते, उन्हें अंग्रेजों ने राजच्युत कर दिया। प्रतिमा कोठी कंपाउंड परिसर में यूं ही पड़ी रही। इसके कुछ वर्षों बाद 1952 में जब कस्तूरी रंगम संथानम विंध्य प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, तो उन्होंने इस मूर्ति को पुनः स्थापित करने का विचार किया और इसके लिए उन्होंने सुंदर लाल पत्थरों की गुंबद वाली चौपहली छतरी का निर्माण करवा के उसके अंदर ही इस हर गौरी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। इस प्रतिमा का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के कलचुरी काल में हुआ था। लगभग 15 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी बलुआ पत्थर से निर्मित और कुछ स्पर्श मुद्रा को दर्शाती ये भव्य हर गौरी प्रतिमा प्राचीन समय के भारत के उत्कृष्ट शिल्प परंपरा का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें कलचुरी काल की बेहतरीन परिष्कृत एवं सजीव कला शैली का उत्कृष्ट चित्रण दिखाई देता है। प्रतिमा के ऊपरी भाग में गंधर्वों के 2 युग्म अर्थात जोड़े अंकित हैं, जो अलौकिकता के साथ ही उन्मुक्तता का भी आभास कराते हैं। वहीं निचले भाग में शिव के पैरों की तरफ उनका वाहन नंदी तथा देवी उमा की तरफ उनके वाहन सिंह का अंकन है, जो शिव परिवार की शक्ति के प्रतीक हैं, तथा नीचे दोनों तरफ खड़े हुए 2 सेवक उत्कीर्ण हैं, जो शिवगणों की सेवा भावना का प्रतीक हैं। इस प्रतिमा में शिव पार्वती त्रिभंग मुद्रा में खड़े हुए हैं, जिसमें गर्दन, कटिभाग अर्थात कमर तथा घुटने में एक स्वाभाविक सौम्य वक्रता दिखाई देती है। इसमें केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि कोमलता, माधुर्य, लास्य और दिव्य लय का अद्भुत संयोग भी प्रकट होता है। प्रतिमा को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो देवी पार्वती अपने स्नेह और आकर्षण से भगवान शिव को अपनी ओर आकृष्ट कर रही हों और शिव उन्हें तिरछी और स्नेहिल दृष्टि से निहार रहे हों। दरअसल यह मूर्ति एक प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाई गई है, जिसमें शिल्पकार ने उसके अग्रभाग को तराशते हुए दाम्पत्य जीवन के हृदय विनोदात्मक और श्रृंगारिक अंतरंग भाव को अत्यंत सूक्ष्मता से उकेर दिया है। प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के मुखमंडल अत्यंत शांत, सौम्य और लालित्य ध्यानमग्न भावों से युक्त हैं। प्रतिमा में शिव त्रिनेत्रधारी हैं और ललाट पर उनकी तीसरी आंख स्पष्ट रूप से अंकित है तथा मस्तक पर सुसज्जित जटाएं हैं, जो उनकी योगी छवि की प्रतीक हैं। उनके कानों में विशाल कुंडल हैं और गले में 3 धागों वाली माला सुशोभित है। छाती पर 7 मोतियों की अलंकरण श्रृंखला, दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत, नाभि के चारों ओर करधनी, भुजाओं में बाजूबंद तथा चरणों में पायल अत्यंत सूक्ष्म कलात्मकता के साथ उकेरे गए हैं। जबकि भगवान शिव के वामांग अर्थात बाईं तरफ माता पार्वती की भव्य आकृति दर्शाई गई है। उनके हाथ चूड़ियों और कंगनों से अलंकृत हैं। गले में लंबी माला है, जबकि स्तनों को ढकता हुआ एक चौड़ा हार और उसके मध्य लटका हुआ लोलक अर्थात पेंडेंट है, जो स्त्री सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक है। उनकी नाभि के चारों ओर सजी सांकल, पैरों में पायल तथा नाभि के नीचे पुष्पालंकरण से युक्त पारदर्शी वस्त्र कोर्सेट प्रतिमा के शिल्प सौंदर्य को जीवंत कर देते हैं। लेकिन इस प्रतिमा की सबसे मोहक और कलात्मक विशेषता माता पार्वती की वो स्नेहिल भंगिमा है, जिसमें उन्होंने अत्यंत कोमलता युक्त मैत्री भाव के साथ अपना दाहिना हाथ भगवान शिव के कंधे पर रखा हुआ है, जिसे देखकर यूं लगता है मानो दाम्पत्य का विश्वास और आत्मीयता स्वयं पत्थर में ढल गई हो। जबकि उन्होंने अपने बाएं हाथ में कमल का पुष्प ले रखा है,
जो शुद्धता, सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक है। वहीं भगवान शिव का बायां हाथ खंडित है, जबकि दाहिना हाथ देवी पार्वती की पीठ से होता हुआ वक्ष स्थल की ओर जाता दिखाई देता है। पर इस संपूर्ण मुद्रा और भाव भंगिमा में लौलिक कामुकता का लेश मात्र भी अंश नहीं है, बल्कि इसके विपरीत ये तो शिव शक्ति के अभिन्न, पूर्ण और संतुलित दाम्पत्य भाव को अभिव्यक्त करता है, जहां करुणा, स्नेह, प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक संतुलन एक साथ मूर्त रूप में सुसज्जित होकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी का जेस्चर है वो तो है ही है, उसके साथ आप दोनों हैंड्स, दोनों कपल्स के, है ना, हैंड्स को देखेंगे तो जो पार्वती जी का हैंड है वो गले के पीछे से आ रहा है और शोल्डर पे जा रहा है। दूसरा शिव का जो हाथ है वो पार्वती जी के बैक से फ्रंट की तरफ आ रहा है। तो आप देखेंगे गले में बहुत सारी नसें जाती हैं, या अगर हम देखें तो जो हमारा मूलाधार से जो भी नसें चलती हैं और जो सहस्त्राधार की तरफ जाती हैं, उनका जो मेन ये आता है वो गलों पे आता है। तो आप गले से स्टिमुलेट, ये सेंटर पॉइंट है माइंड का स्टोरेज है। तो जो माइंड का स्टोरेज है उसको भी हम टच कर रहे हैं। दूसरा, एक हम पुरुष के राइट साइड को टच कर रहे हैं। तो राइट साइड मीन्स मैं लेफ्ट पे हूं, तो लेफ्ट साइड जो है वो किसका है? पार्वती का। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उसमें है 2 सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। अगर आप लेफ्ट साइड में किसी को भी रखेंगे वो कूल रहेगा, राइट साइड वाला हमेशा उग्र रहेगा, बिकॉज राइट साइड जो है सूर्य नाड़ी है। तो हमेशा से, मतलब अभी भी पूजा पाठ में या जैसे भी हैं, या वामांग बोला ही जाता है, तो वो कूल है, ये उग्र है। और दोनों का ये बॉन्डिंग जो हाथों का जेस्चर दे करके उसको कॉम्बिनेट किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये प्रतिमा गुर्गी में कहां स्थापित थी और इसका निर्माण किसने और कब करवाया था। दरअसल राखल दास बनर्जी अपनी किताब द है ऑफ त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स में गुर्गी के पुरातात्विक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इस प्रतिमा की भी जानकारी देते हैं। वे जनरल कनिंघम तथा उनके सहायक मिस्टर गैरिक की गुर्गी यात्राओं के विवरणों के साथ साथ सन 1920 में की गई अपनी स्वयं की यात्रा के आधार पर बताते हैं कि गुर्गी में लगभग 15 से 20 फीट ऊंचा एक विशाल टीला है, जिसे स्थानीय लोग गुरगज कहते हैं। इस टीले के आसपास अनेक मंदिरों के अवशेष तथा कई विशाल प्रतिमाएं बिखरी हुई पड़ी थीं। इन प्रतिमाओं में से एक अत्यंत भव्य और अलंकृत हरगौरी अर्थात उमा महेश्वर की भी प्रतिमा है। बनर्जी आगे लिखते हैं कि गुर्गी से एक अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य शैव सन्यासी प्रभाव शिव का एक बिना तिथि अंकित अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि त्रिपुरी के राजा युवराज देव ने यहां एक अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी भव्यता की तुलना स्वयं कैलाश पर्वत से की गई है। राखल दास बनर्जी इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 150 फीट के आसपास अनुमानित करते हैं। इसी अभिलेख से यह जानकारी भी मिलती है कि इस मंदिर के समीप ही प्रशांत शिव द्वारा ईश्वर अर्थात महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया था। चूंकि यह भव्य और कलात्मक हरगौरी प्रतिमा गुर्गी में उसी स्थान पर एक गड्ढे में पड़ी हुई अवस्था में प्राप्त हुई थी, इसीलिए अनुमानतः यह प्रतिमा इन्हीं दोनों प्राचीन मंदिरों में से किसी एक में प्रतिष्ठित रही होगी। सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि यह युवराज देव कलचुरी द्वारा निर्मित उस मंदिर की ही प्रतिमा थी जिसकी तुलना कैलाश पर्वत से की गई है, क्योंकि गुर्गी अभिलेख के अनुसार प्रशांत शिव द्वारा इस मंदिर के प्रांगण में कई मूर्तियों की स्थापना की गई
जिसमें उमा सहित शिव की भी प्रतिमाएं थीं। हालांकि बहुत संभव है कि यह उमा महेश्वर को समर्पित मंदिर ही रहा हो, क्योंकि इस मत की पुष्टि एक अन्य तथ्य से भी होती है। राखलदास बनर्जी के अनुसार पूर्व रीवा महाराज के सचिव पंडित जानकी प्रसाद ने उन्हें बताया था कि लगभग 50 वर्ष पूर्व गुर्गी से एक विशाल अलंकृत तोरण उठवाकर रीवा किले के पूर्वी द्वार पर स्थापित किया गया था, जो पहले गुर्गी के खंडहरों में ही पूर्वाभिमुख स्थित था। 12 फीट चौड़े और 30 फीट लंबे इस तोरण पर हिमालय राज के घर की ओर प्रस्थान करती भगवान शिव की दिव्य बारात का अत्यंत भावपूर्ण अंकन किया गया है। इसमें शिव नंदी पर आरूढ़ दिखाई देते हैं, जबकि उनके पीछे पीछे उल्लास, उमंग और आनंद से परिपूर्ण शिवगण बारात में चलते हुए अंकित किए गए हैं। तोरण के स्तंभों पर अप्सराओं की मनोहारी आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जहां वे श्रृंगार करती हुई नृत्य की तैयारी में मग्न और भाव भंगिमाओं से युक्त हैं। उनके वस्त्र, आभूषण, केश सज्जा और मुद्राएं बहुत ही सूक्ष्मता और कलात्मकता के साथ उकेरी गई हैं। दरअसल इस तोरण को रीवा महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा गुर्गी से उठवाकर रीवा लाया गया था और इसे किले के पूर्वी द्वार पर लगवाया गया था। चूंकि इसमें कई छोटी छोटी कलात्मक प्रतिमाएं थीं, जिन्हें बघेली भाषा में पुतरी कहा जाता है, इसीलिए स्थानीय लोगों द्वारा इसे पुतरिया दरवाजा कहा जाता था, जबकि इसे कई जगह झूला दरवाजा भी कहा गया है। इसके बेजोड़ स्थापत्य और भावपूर्ण अलंकरण के कारण ब्रिटिश लेखक समर सिपलेनी ने इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाजा कहा था। इसीलिए बहुत संभव है कि शिव बारात चित्रित यह दरवाजा उमा महेश्वर को समर्पित कैलाश सदृश मंदिर में ही सामने की तरफ स्थापित रहा होगा। इसके विपरीत दूसरे मंदिर को विशेष रूप से ईश्वर अर्थात महादेव का मंदिर कहा गया है। इसीलिए संभवतः वहां केवल शिवलिंग ही स्थापित रहा होगा। राखलदास बनर्जी एक और संभावना जताते हैं और महसाओं वाले मंदिर को ही वो दूसरा मंदिर बताते हैं, जिसका निर्माण प्रशांत शिव ने करवाया था। हम बात कर रहे हैं पद्मधर पार्क में स्थापित हर गौरी की प्रतिमा की। ये गुर्गी से लाई गई। गुर्गी में युवराज देव प्रथम यशस्वी कल्चुरी नरेश ने एक बड़ा वृहद मंदिर बनवाया था, जिसे कैलाश मंदिर कहते हैं। बनर्जी साहब के अनुसार, कनिंघम साहब के अनुसार करीब 150 फीट ऊंचा मंदिर था, जिसका मुख्य तोरण द्वार किला में पुतरिया दरवाजा, ये पूर्वी दरवाजे के रूप में लगा हुआ है आज। ये उस मंदिर की मुख्य मूर्ति है जो महाराजा गुलाब सिंह गुर्गी से लेके आए और सर कस्तूरी संथानम ने यहाँ पद्मधर पार्क में उसको स्थापित करवाया था। और मुख्य मूर्ति वहाँ की उस मंदिर की है। ये कहने के पीछे जो आशय है कि अगर हम पुतरिया दरवाज़ा देखें, उसमें पूरे शिव बारात का अलंकरण है। और यह प्रतिमा हर गौरी की ये त्रिभुज शैली में बनी हुई है, जिसमें गर्दन, कटी और घुटना मुड़ा हुआ है। इसमें कोमलता, माधुर्य, स्नेह, लास्य का दिव्य लय है। और इस शैली की प्रतिमा को हम लोग हृदय विनोदात्मक प्रतिमा कहते हैं, जो शिव के विवाहोपरांत इनके अजेय दाम्पत्य का ये स्थल रहा है और ये मंदिर पूरा पूरा उसी को समर्पित था। अब एक सवाल स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में उठ सकता है, जैसा कि हमारे भैरव बाबा वाले वीडियो में कई दर्शकों ने पूछा था कि इस प्रतिमा को शिव पार्वती कैसे माना जाए, जबकि इसमें शिव के परिचित प्रतीक जैसे त्रिशूल, नाग या चंद्रमा का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है। इसका उत्तर हमने पहले वीडियो में दे दिया था कि प्राचीन काल में शैव मूर्तिकला के 25 रूप प्रचलित थे। इन्हीं में से एक इस तरह की युगल प्रतिमाएं भी थीं, जो शिव और पार्वती के प्रेमपूर्ण दाम्पत्य जीवन को दर्शाती हैं। ऐसे रूपों में तपस्वी या संहारक शिव की नहीं, बल्कि गृहस्थ और करुणामय शिव की कल्पना की गई है। इसीलिए उनके आभूषण और आयुध गौण हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रतिमा की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत नीचे की ओर अंकित बैल और सिंह है,
जो क्रमशः शिव और पार्वती के वाहन हैं। और ये दोनों ही स्पष्ट रूप से ये संकेत देते हैं कि ये केवल एक सामान्य युगल मूर्ति नहीं, बल्कि शिव पार्वती के दिव्य दाम्पत्य रूप अर्थात उमा महेश्वर की ही प्रतिमाएं हैं। अपनी उत्कृष्ट और विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध इस प्रतिमा को देखने देश भर से इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थी और शोधार्थी यहां आते हैं। किंतु ये एक विडंबना ही है कि रीवा और समूचे विंध्य क्षेत्र के लोग इसके वास्तविक महत्व से आज भी अपरिचित हैं। इसीलिए आज ये अद्वितीय प्रतिमा अपनी उपेक्षा की मौन पीड़ा सह रही है। यूं लगता है कि मानो अपनी ही बदहाली पर विलाप कर रही हो। अगर आज ये प्रतिमा किसी मंदिर में स्थापित होती तो यहां निश्चित ही भक्तों और दर्शनार्थियों की निरंतर भीड़ लगी रहती। हम अक्सर किसी देव मूर्ति को देखते ही धार्मिक भाव से भर उठते हैं, क्योंकि मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हमें सहज ही श्रद्धा और भक्ति से भर देती हैं। वर्तमान समय में यह प्रतिमा एक पार्क में स्थापित है और हम प्रायः पार्कों में लगी मूर्तियों को केवल सजावट की वस्तु मान लेते हैं। हमारी दृष्टि इतनी सतही हो गई है कि जहां विशुद्ध दाम्पत्य का पावन भाव देखना चाहिए, वहां भी हम कामुकता खोजने लगते हैं। इसीलिए तो हमने ऐसी कहानियां गढ़ लीं। यह तो जेठ और भयाऊ की प्रतिमा है जो अंतरंग अवस्था में खड़े थे, इसीलिए पत्थर के हो गए। किंतु इन कल्पनाओं से परे इस प्रतिमा के भीतर निहित गूढ़ अर्थ को समझने का हमने बहुत कम प्रयास किया। वस्तुतः यह शिव और पार्वती के आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है, जो स्त्री और पुरुष के बीच मित्रता, प्रेम और परस्पर विश्वास का भावपूर्ण रूपक है। वही जो किसी भी सफल और सुदृढ़ विवाह की एक नींव होता है। ऐसा दाम्पत्य जिसमें केवल दैहिक निकटता मात्र नहीं होती, बल्कि आत्मिक एकत्व भी होता है, जो इस संसार को पूर्णत्व प्रदान करता है।